नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के एक नए वीडियो में हम लोग जो ज्योग्राफी का आपको होमवर्क सीरीज चला रहे हैं उसमें आपको 3 चैप्टर हो गया था। आज का चैप्टर है आपका जलवायु। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले पे आप सिलेबस के अनुसार मैं डेली बाय डेली एक एक चैप्टर करवाता हूँ। सुबह को डेली आपको ज्योग्राफी करवाता हूँ और शाम के समय में आपका स्टैटिक्स पोर्शन देता हूँ और रात को डेली बिहार स्पेशल करवाता हूँ। कल से मैथ का भी एक चैप्टर आपको स्टार्ट किया हूँ। और देखिए मैं जितना कर पा रहा हूँ इसके अलावा आप लोग देखिए, जैसे हिंदी का पोर्शन हो गया या साइंस का हो गया। साइंस का मैं वीडियो डेली अपलोड करता हूँ इस पे, ठीक है। तो आप लोग क्या किया कीजिए कि उसका भी ऑब्जेक्टिव देखा कीजिए, मतलब कि साइड से आपको लोग जो भी समय मिलता है उसका यूज किया कीजिए। और दोनों आदमी मिलकर यदि मेहनत करेंगे तो बहुत आगे बहुत अच्छा से रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। हम जहाँ तक हो पाता है हम अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं जो सिलेबस है, ठीक है। तो जलवायु को हम लोग पढ़ते हैं। जलवायु में बहुत सारा फैक्ट आपको जानने के लिए मिलेगा और देख सकते हैं यहाँ पर मैपिंग के थ्रू और अलग से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें हम इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग देखते हैं। और चैनल पर नए तो प्लीज जुड़ जाइएगा और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे को हेल्प हो, ठीक है। चलिए देखते हैं जलवायु के बारे में। हम लोग बोला गया है क्या, पहला पॉइंट है किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो अक्षांशीय अवस्थिति है। देखिए ये जो आप ग्लोब देखते होंगे इस पे अक्षांशीय स्थिति जो देखते होंगे कि मकर रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा किसके बीच में कितने डिग्री के बीच में कौन सा जगह है, तो उसका स्थिति उस पे डिपेंड करता है आपका अक्षांशीय अवस्थिति पे। कौन सा, जैसे भारत यहाँ पर स्थित है तो इसकी अक्षांशीय स्थिति कुछ और है, और मान लीजिए अफ्रीका यहाँ पर होगी तो इसकी स्थिति कुछ और होगी, इसकी जलवायु कुछ और हो जाएगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द दिया गया है, लैंड फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करता है। अब देखिए इस लैंड फॉर्म्स में क्या क्या चीज आता है यहाँ पे दिया गया है। एल आता है लेटीट्यूड मतलब अक्षांश, एस आता है एटीट्यूड अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, ठीक है। एन आता है आपका नियरनेस फ्रॉम सी समुद्र के निकटता, ठीक है। जैसे डी हो गया डायरेक्शन ऑफ विंड पवन की दिशा है। एफ से फॉरेस्ट वन, ओ से ओशियन करेंट्स मतलब समुद्री जलधारा है। आर से रैनफॉल वर्षा, एम से माउंटेन और जैसे कि पर्वत पहाड़ ये सब हो गया। और आपका एस से सॉइल मतलब मिट्टी। देखिए जैसे कि अपना प्यारा भारत है, हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे प्यारा भारत है तो एल से हो गया आपका लेटीट्यूड अक्षांश हो गया, वो तो जानते हैं अक्षांश के बीच में ही है भारत कहीं न कहीं स्थित है। अब हो गया आपका अल्टीट्यूड ऊंचाई, तो यहाँ पे ऊंचाई क्या हो जाएगी भारत की, यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी आपकी हिमालय। तो हिमालय ऊंचाई होने के कारण क्या करता है कि उधर से आने वाली बहुत सारी ठंडी हवाओं को रोकती है, जिसके कारण भारत की जलवायु कुछ और है। अगर ऊंचाई यहाँ पर नहीं होती, आपका हिमालय नहीं होता तो भारत का एक ठंडा प्रदेश में गिनती आता, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे रूस वगैरह में क्या होता है ठंडा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हिमालय हम लोग को क्या करता है, पर्वत उधर से आने वाली हवाओं को रोकता है, हम लोग का जलवायु परिवर्तन हो जाती है, इसका काम हो गया। और समुद्र से निकटता, देखिए अरब सागर वगैरह यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है, इसकी निकटता के कारण क्या होता है गर्म होता है, यहाँ से हवा उठती है बारिश होती है, तो इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। पवन की दिशा है, अब पवन चलती है हिमालय भी रोकती है पवन को, पवन चलती है तो टकरा कर किधर उधर भी होती है। ये भी हो गया वन, मतलब कि वन अगर घना वन है कहीं पर नहीं है, अगर घना वन जहाँ होती है तो वहाँ बारिश ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है। समुद्र की जलधाराएं, जलधाराएं भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। वर्षा, अगर यहाँ पे अगर समुद्र है तो वर्षा होगी तो हमारे क्या होगी जलवायु हमेशा बदलती रहेगी, हरियाली रहेगी। और वर्षा जहाँ पे होगा ही नहीं बिल्कुल, जैसे सहारा मरुस्थल वर्षा नहीं होगा वहां का क्या हो जाएगा आपका जलवायु कुछ और होगा। पहाड़ और पर्वत, जैसे कि ये वाला पहाड़ हो गया या छोटा छोटा पर्वत हो गया, कहीं कहीं मिट्टी, हमारे भारत में जैसे 8 प्रकार की मिट्टी है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिट्टी है। पर्वतीय क्षेत्र में जाइएगा तो पर्वतीय मिट्टी है, ठीक है। तो जलवायु को आपको ये सारा पॉइंट क्या करता है, आपको डिफाइन करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून बोला गया है। ग्रीष्मकालीन मानसून मतलब कि आपका
गर्मी में होने वाली मानसून का दिशा कौन सी है, तो ऐसे करके आती है, मतलब कि दक्षिण और पश्चिम, ये वाला हो गया पश्चिम का भाग है, ये हो गया दक्षिण, तो ऐसे करके आती है, मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व वाला दिशा हो गया, ऐसे करके ऐसे आती है। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से उत्तर पूर्व। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में शीत ऋतु के किसके प्रभाव से वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण। देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया है कि भारत में उत्तरी पश्चिमी मतलब क्या, ये होगा उत्तर, ये हो गया पश्चिमी, मतलब कि इधर ऐसे जाने वाले, ये किसके कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ, जिसको जेट स्ट्रीम भी बोला जाता है, इसी के कारण आपका राजस्थान वगैरह में थोड़ा बहुत बारिश होता है, याद रखिएगा। भारत में किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है, पंजाब और तमिलनाडु। आप याद रखिएगा, ठंडी में दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे वर्षा होती है, जो पंजाब हो गया आपका और तमिलनाडु हो गया, याद रखिएगा इस पॉइंट को, पूछा जाता है ये पॉइंट आपका। भारत में औसतन, ठीक है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है, तब का मानसून राम में। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, मानसून राम, मतलब पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और मेघालय, मेघालय के मानसून राम में, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यह सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होती है, जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। आप याद रखिएगा कि यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण होती है, जो हम ऐसे करके आपको बताए थे। ठीक है, यहाँ के मैप के थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे करके वर्षा, ऐसे करके एंट्री की है, पूरे वर्षा हो रही है। चलिए और भी फैक्ट जो है वो जानते हैं हम लोग अब। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप तथा निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे समझिए पहले। ये हो गया अरब सागर, बोला गया है ग्रीष्म ऋतु में ताप और निम्न दाब से हिंद महासागर, ये तो हो गया अरब सागर, यहाँ पे हिंद महासागर, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये हो गया प्यारा भारत अपना, ये हो गया अरब सागर, ये हो गया बंगाल खाड़ी, ये हो गया हिंद महासागर। तो यहाँ पे क्या होता है, उच्च ताप होता है, नीचे में आप लोग जानते हैं कर्क, यहाँ पर है मकर रेखा है, तो उच्च ताप के कारण जो है यहाँ पर पानी उठता है ऐसे करके, भाप बन करके। ठीक है, और कर्षण कारण, जिसके कारण यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून होती है, यहाँ पे आती है, फिर यहाँ से ऐसे करके मुड़ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, हिंद महासागर में, जिसके कारण ये चीज होती है। व्यापारिक पवने के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए व्यापारिक पवने क्या होती है, जिससे ग्लोब है। व्यापारिक पवने 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाले पवने, ये पवने उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधीय 35 डिग्री NS नॉर्थ से साउथ से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध 0 डिग्री से 5 डिग्री तक आपका नॉर्थ साउथ की ओर बहती है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व। देखिए यहाँ से विषुवत रेखा पास हुआ है 0 डिग्री, आप सभी को पता है। यहाँ से 23.5 डिग्री क्या है, कर्क रेखा। यहाँ से 66.5 डिग्री, बोला क्या गया 0 से लेकर 30 डिग्री, मतलब कि 23.5 से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके जो पवने बहेगी वो क्या कहलाएगी आपका, तो उत्तरी एवं दक्षिणी आपका ये व्यापारिक पवने कहलाएगी। याद रखिएगा, ऐसे ही इस वाला क्षेत्र में भी उत्तरी आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिणी हो जाएगा। तो उत्तरी आपका व्यापारिक पवने या दक्षिणी व्यापारिक पवने, जितना डिग्री दिया गया उसके बीच चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है, आपकी व्यापारिक पवने कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग चलिए अलग पॉइंट देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले पवनों का स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, काल वैशाखी कहते हैं या चाय वर्षा कहते हैं। देखिए क्या होगा, पश्चिम बंगाल और असम, असम चाय के लिए फेमस है आप सभी जानते हैं, और पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग वगैरह में चाय है। तो इस दोनों को क्या कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवने, यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु में पवने चलती है, वर्षा जो होती है उसे चाय वर्षा कहा जाता है, चाय वर्षा कहा जाता है या काल वैशाखी कहा जाता है। भी है पॉइंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला जगह कौन सा है, लेह हो जाएगा। जहाँ बर्फबारी होता है वहां वर्षा क्यों होगा, तो याद रखिएगा लेह होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला जगह मेघालय के मानसून राम, ये याद रखिएगा।
कोपेन कोपेन ने 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 5 वर्गों में। कोपेन एक व्यक्ति का नाम है, जैसे मान लीजिए उस अनुसार वो क्या किए थे, 5 भागों में आपका विश्व का जलवायु को क्या किए थे, आपको विभाजित किए थे। जलवायु निर्धारण के आधार: वार्षिक व मासिक औसतन तापमान, वार्षिक व मासिक वर्षा, वनस्पति। ठीक है, ये सब चीज आपका इम्पोर्टेंट है। ये कोपेन के अनुसार जो दिया गया है 5 प्रकार से, वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जलवायु का प्रकार, वर्ग संकेत अच्छे थे, जैसे लघु शुष्क ऋतु और आपका वाची मानसूनी जलवायु जब रहेगा, एएमयू उसको कहेंगे, एएमडब्ल्यू कहेंगे, माफी चाहेंगे। गोवा के दक्षिण भारत का पश्चिमी तट, ये आपको याद रखने का जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये आपका बहुत डीप में जब क्वेश्चन जाता है, बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा, बहुत डीप में जाकर पूछता है तब जाएगा ये चीज। वैसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपना देख सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए जरूरत नहीं है। अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आईटीसीजेड, आईटीसीजेड एक निम्न वायुदाब पेटिया है जो पृथ्वी के चारों ओर समानता विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलनुमान पट्टी है। आईटीसीजेड वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती है। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवने की उत्पत्ति होती है, पछुआ पवने की उत्पत्ति होती है, याद रखिएगा। लू के बारे में देखते हैं। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाले शुष्क पीड़ादायक पवने हैं। देखिए, आप जब अभी गर्मी का मौसम है बहुत ज्यादा, अभी क्या चलेगा, पंजाब से लेकर के यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर के इधर चलने वाली जो पवने होगी ऐसे करके, वो लू उसे कहते हैं, लू कहते हैं, वीवीआई पॉइंट है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए सर्वाधिक वर्षा मानसून नाम होती है मेघालय में, मेघालय पहाड़ियां हैं, गारो खासी जंतिया, याद रखिएगा, वीवीआई पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ इसके बारे में, आपको मैप में हम समझा देते हैं। ये देखिए 1 जून को जो है वर्षा भारत में आपको एंटर कर जाती है, 1 जून में केरल में एंटर कर जाती है, ठीक है, ऐसे करके बढ़ते जाती है, ऐसे करके बढ़ते जाती है, याद रखिएगा। फिर 5 जून को और ऊपर उठती है, ऐसे करके जाती है, फिर 10 जून को ऐसे, मतलब कि लास्ट में ऐसे करके जाती है, फिर इधर से मुड़ करके वर्षा, फिर इधर से मुड़ करके वर्षा ऐसे आती है, वर्षा करवाती है। चलिए देखते हैं हम लोग। आपको आप देख चुके हैं कि काल वैसाखी या चाय वर्षा असम और पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। कॉफी वर्षा चेरी ब्लॉस का संबंध हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु से, मतलब कि जो ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है आपका कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉस से इसका संबंध हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु से। समाप्त होने से पूर्व मानसून की बौछार से कर्नाटक एक पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। एक चीज यहाँ पे देखिए, आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है, याद रखिएगा केरल और आपका तटीय कर्नाटक, ठीक है। आम्र वर्षा का संबंध रखिएगा केरल और आपका तटीय कर्नाटक। यहाँ से पॉइंट हम लोग का क्लियर थोड़ा होगा, देखते हैं यहाँ से ऊपर वाला पॉइंट सब देखते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का सामान्य कब से कब तक होती है, तो जून से लेकर के सितंबर तक। 1 जून को प्रवेश करती है, सितंबर तक मेन रूप से रहती है, फिर ठंडी आने लगती है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होती है, तो केरल में होती है, पहले बता दिए। भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो छोटा नागपुर की पठार, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए नॉर्वेस्टर का अगर बात किया जाएगा, छोटा नागपुर पठार यहाँ पे होता है, इस क्षेत्र में होता है, ठीक है। चलिए और हम लोग देखते हैं फैक्ट। जब तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, तो नवंबर से दिसंबर, मतलब ठंडा के मौसम में पंजाब और तमिलनाडु में बारिश होती है, याद रखिएगा। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से है, तिब्बत का पठार, आपका तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, अल नीनो या ला नीना आदि, ठीक है। ये 69 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा यहाँ से। और आपको हम साथियों ये बता रहे हैं कि देखिए ठंडी के मौसम में वर्षा आपको जो होती है इसको बोला जाता है कि पूर्ववर्ती वर्षा भी बोला जाता है, तो मतलब कि लौटती हुई वर्षा भी पूछ दिया जाएगा आपको शब्द मतलब चेंज करके कि लौटती हुई वर्षा का किस राज्य में होती है, तो याद रखिएगा आप चेन्नई में या तमिलनाडु में। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु, याद रखिएगा। भारत के किन क्षेत्र में औसत वर्षा 200 मिलीमीटर होती है, तो कम आपका जम्मू कश्मीर और आपका पश्चिमी राजस्थान में होती है। मतलब बोला गया 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ कहाँ होती है, तो 2 जगह होती है, या तो राजस्थान में या तो आपका
यहाँ पे जम्मू कश्मीर वगैरह में। अमृतसर शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु भिन्नता है। मुख्य कारण क्या हो जाएगा, तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता। देखिए अमृतसर की ऊंचाई उतना नहीं है, शिमला का क्या हो जाएगा, अलग एक ऊंचाई है, तो दोनों के जलवायु में ऑटोमेटिक सी बात है अंतर आ जाएगा। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया गया, तो राजस्थान में पाया गया सबसे अधिक। अच्छा बिहार में पूछा जाएगा आपसे, बिहार में सबसे अधिक कहाँ पे तापांतर पाया जाता है, तो गया में, याद रखिएगा सबसे ज्यादा ठंडा भी गया ही जिला होता है। भारत में मानसून के परफेक्ट प्रोफोस्ट के लिए किसे उत्तरदायी माना गया है, पूर्वी जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो देख लेते हैं हम लोग। भारत वर्षा वितरण, भारत में औसतन वर्षा कितनी सेंटीमीटर होती है, 125 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती है जो निम्नता है। जैसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट मतलब क्या हुआ, ये वाला घाट, याद रखिएगा ये वाला घाट, जो इस घाट को क्या कहेंगे, पश्चिमी घाट, मतलब क्या केरल वगैरह में करना, यहाँ पे जो होती है आपका बहुत ज्यादा वर्षा। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व मतलब ये वाला भाग के लिए उप हिमालय क्षेत्र, मतलब ये वाला भाग, तथा मेघालय की पहाड़ियां, मेघालय यहीं पर है, मेघालय वगैरह, अधिक वर्षा होती है यहाँ। घाटी की निकटती है, पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मध्यम वर्षा क्षेत्र, गुजरात के दक्षिणी भाग, जो गुजरात है, जैसे ये गुजरात वाला क्षेत्र है ये वाला, इसके दक्षिणी भाग बोला गया, दक्षिणी भाग तमिलनाडु ओडिशा सहित आपका 100 से 200 सेंटीमीटर यहाँ पे होती है, बिहार में इसमें सम्मिलित है। तो बिहार में आपको पूछा जाएगा तो 100 से 200 याद रखिएगा। न्यून वर्षा, न्यून वर्षा कहाँ कहाँ होगा, यूपी में, दिल्ली में हो जाएगा, आपका हरियाणा में हो जाएगा, पंजाब में हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, गुजरात में होगा, याद रखिएगा। अच्छा एक और कंसेप्ट आप लोग को क्लियर कर देते हैं। देखिए वर्षा वहीं पर ज्यादा होगा जहाँ पे आपका पर्वत पठार ये सब ज्यादा है, ठीक है, पहाड़ वगैरह ज्यादा है। देखिए यहाँ से जब निकलती है बारिश, तो यहाँ से ऐसे करके आपको समझाते हैं थोड़ा अच्छा से साथियों। ये हो गया मान लीजिए कि अपना प्यारा सा भारत का मैप, ठीक है। यहाँ से होकर के हिंद महासागर से अरब के सागर पानी ऐसे करके उठती है, भाप बनती है, उठती है, यहाँ पे जाती है, यहाँ पे मुड़ती है, फिर यहाँ पे पर्वत वगैरह जो पर्वत वगैरह है केरल में, इसे टकराती है। यहाँ से जो है ना, यहाँ से होते हुए ऐसे करके मानसून चलती है, यहाँ से चलती है तो सीधे जाके कहीं नहीं टकराती, कहाँ मिलती है, गारो खासी जंतिया वाली पहाड़ी से, उससे जब टकराती है तो बहुत ज्यादा बारिश यहाँ होती है। ऐसे करके चलती है, ऐसे करके यहाँ पे एक पर्वत है अरावली है, ऐसे करके अगर ऐसे रहता पर्वत तब तो यहाँ वर्षा होता बहुत ज्यादा राजस्थान में, लेकिन ऐसे है तो उसको ऐसे करके काटते हुए चला जाता है, ऐसे करके चला जाता है, ठीक है, ऐसे करके चला जाता है। अब बंगाल की खाड़ी से जो उठती है वर्षा, वो करवाती है वर्षा कहाँ, आपको बिहार वगैरह में ज्यादातर। ये क्वेश्चन और भी याद रखिएगा कि बिहार वगैरह में वर्षा का मुख्य क्या हो जाएगा, तो बंगाल की खाड़ी वाला हो जाएगा, ठीक है। न्यून वर्षा का क्षेत्र आपका वही सब हो जाएगा, सबसे न्यून हो जाएगा कहाँ पे, आपका तो लेह में 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच। अच्छा अल्प वर्षा के बारे में देखते हैं। अल्प वर्षा प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जैसे ये वाला जो भाग देखते हैं, ये वाला, इसको बोला जाता है बिष्टि छाया, बिष्टि छाया प्रदेश। यह लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। आपसे पूछा जाएगा भारत में कहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, लद्दाख वाले या राजस्थान क्षेत्र में, आप बोलिएगा। जेट स्ट्रीम क्षोभमंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल 12 किलोमीटर के पश्चिम पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हम इसमें लिखे हैं, आप लोग देख लीजिए। मौसम के अनुसार आपका वार्षिक वर्षा का वितरण, दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा जून से लेकर सितंबर तक, ये सबसे ज्यादा वर्षा करवाता है 73.7%। आपका परवर्ती मानसून काल अक्टूबर से दिसंबर, मतलब पूर्ववर्ती हो जाएगा लौटते हुए 13.13%, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में करवाती है। पूर्व मानसून काल मतलब मार्च से मई 10% वर्षा होती है, अभी जो हुआ है बारिश वगैरह। शीत ऋतु मानसून जनवरी से फरवरी 2.6%। और भी देख लेते हैं फैक्ट। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है 80%। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में वर्षा होती है, जिसे मावट कहते हैं। किसे कहते हैं, मावट। ग्रीष्म ऋतु में असम और बंगाल में तेज हवा के साथ वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं, याद रखिएगा।
अच्छा, पूर्वी भारत में जो होती है उसे नॉर्वेस्टर कहते हैं, बंगाल में होता है उसे काल बैसाखी कहते हैं, कर्नाटक में होता है उसे चेरी ब्लॉच कहते हैं, और केरल में जिसे जो होता है उसे आम्र वर्षा कहते हैं। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। अच्छा, एक और इसमें पूछा गया है ऋतु के प्रकार, तो शीत ऋतु होता है, ग्रीष्म होता है, वर्षा और शरद। इसका डेट आपका शीत ऋतु का 15 दिसंबर से 15 मार्च, ग्रीष्म ऋतु का 16 मार्च से 15 जून, वर्षा ऋतु का 16 मार्च से आपका 15 सितंबर, शरद ऋतु का आपका 16 सितंबर से 14 दिसंबर। दोस्तों यही था वीडियो आज का, अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिए, चैनल पर नया तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, बोलना पड़ता है बार बार, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और आपको जो एक्स्ट्रा लगता है कि हम लोग कर सकते हैं साइंस वगैरह से, वहाँ से कीजिए आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।